कहते हैं कि 2-3 अप्रत्याशित टॉपिकों से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो अप्रत्याशित टॉपिक का मतलब इसके पहले से कोई आशा नहीं की गई थी। क्लियर? आशातीत का मतलब होता है आशा से परे, आशा से परे। आशाजनक का मतलब होता है कि आशा को जन्म देने वाला। जैसे नेता लोग कहते हैं कि इस बार आशाजनक परिणाम आए हैं, मतलब हमारे अंदर उन्होंने एक आशा को जन्म दिया है ना। और प्रत्याशित नहीं, इसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। इसका विलोम क्या हो जाता है? प्रत्याशित, जिसकी आशा हुई हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, जरा बताओ, परदेश गया हो जिसका पति, उसे क्या कहते हैं? परदेशियों से ना आंखियां मिलाना, उस टाइप से, है ना। देखो, नवोढ़ा कहते हैं जिस स्त्री का हाल ही में विवाह हुआ हो, नई बहू कह सकते हो आप। जिस स्त्री का हाल ही में विवाह हुआ हो, मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले विवाह हुआ, उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री का हाल ही में विवाह हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, जिस स्त्री का हाल ही में विवाह हुआ हो, उसे नवोढ़ा कहते हैं। क्लियर? प्रत्यक्ष पत्रिका कहते हैं कि जिसका पति परदेश, जिसका पति वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, परदेश कह दें या विदेश कह दें, परदेश या विदेश जाने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष पत्रिका कहते हैं। बच्चा, प्रोषित पत्रिका कहते हैं कि जिसका पति परदेश चला गया हो। प्रोषित पत्रिका उसे कहते हैं कि जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो। आगत पत्रिका कहते हैं कि जिस स्त्री का पति परदेश से आ गया हो। जिस स्त्री का पति परदेश से आ गया हो, परदेश से आ गया हो, उसे कहते हैं आगत पत्रिका। क्लियर? कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पत्रिका कहते हैं, जाने वाला हो। कैलाश के लिए बच्चे कल से मैं 10 बार बता चुका हूं, और मेरे हिसाब से वही सही है। ठीक है ना। कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, चषक शब्द ये वाला शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। कल है ना, कल जो 31वां प्रश्न था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको ठीक कर लेना। कैलाश के मामले में बच्चे आप निश्चिंत रहें, कैलाश यही सही है। मैंने तो यही पढ़ा है ना, बाकी ईश्वर जन है, मैंने तो यही पढ़ा है गुरु, है ना। स्वयं शंकर जी तो मुझे बताने नहीं आए थे, है ना, कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, लेकिन मैंने यही पढ़ा है, मतलब जो मेरे पढ़ने में आया कि शुद्ध ये है। चलिए, राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। आगे कह रहा है कि जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो, उसे क्या कहते हैं? जिसके पहले से कोई आशा नहीं की गई हो, जरा बताएं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसके पहले से कोई आशा नहीं। एक बार लाइक कर दो भाई, सारे के सारे चीजें। क्लास को लाइक कर दो बच्चे, एक बार फटाक से, एक बार क्लास को लाइक कर दो। इसकी पहले से कोई आशा नहीं की गई, उसे अप्रत्याशित कहते हुए आपको बताया था। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? बताओ। जो लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी कह रहा है कि जो लड़की नहीं, जो लकड़ी हवन में जलाई जाती है, जो लकड़ी हवन में जलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को बताओ सपना बच्चा है कि क्या कहते हैं, है ना। हवन सामग्री या वन काष्ठ। देखो, काष्ठ माने तो लकड़ी होती है, यहाँ पर कह रहा है कि शुष्क काष्ठ। शुष्क काष्ठ का मतलब होता है जो सूखी लकड़ी होती है, लड़की नहीं कि सूखी लड़की नहीं, सूखी लकड़ी, है ना। लेकिन जो हवन में जलाई जाती है उसे समिधा कहते हैं। हवन में प्रयोग होने वाली सामग्री, या फिर आप कह सकते हैं कि हवन में प्रयोग, हवन में चीज जलाने वाली लकड़ी, उससे क्या कहते हैं? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसे क्या कहते हैं? दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, उसे क्या कहते हैं? जरा बताएं। तो दिशाएं मतलब दिक, जैसे आप कहते हैं दिक प्लस विजय, जिसने सारी दिशाओं को जीत लिया हो, सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे तो दिग्विजय कह देते हैं आप। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दिक प्लस अंबर, कि भाई दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। क्लियर? दिक का मतलब होता है दिशा। व्यंजन संधि से शब्द क्या बनेगा? कि जब भैया की प्लस के पहले वर्ग का पहला व्यंजन है, उसके बाद में मेरे बच्चे कोई सघोष है, तो पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। शब्द क्या बन जाएगा आपका? दिगंबर शब्द बन जाएगा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिगंबर।
क्लियर। आगे देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या कहते हैं। बच्चा इंपॉर्टेंट शब्द है, और अभी जो आपको प्रश्न करा रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ लेना बढ़िया से, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, एक भी प्रश्न मेरे चित्त में छोड़ना, क्योंकि अभी जो करा रहा हूं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं, कानीन कहते हैं। पेट की अग्नि या पेट की आग के लिए एक शब्द क्या होता है। पेट की अग्नि या पेट की आग है ना, पेट की अग्नि या पेट की आग के लिए एक शब्द क्या होता है। दावाग्नि या बड़वाग्नि या जठराग्नि या मंदाग्नि। देखो जरा, दावाग्नि तो बच्चे दाव माने होता है जंगल, दाव माने क्या होता है जंगल, और अग्नि तो भाई अगर जंगल में जो आग लगी है उससे आप क्या कह दोगे, दावाग्नि कह दोगे। तो आपसे कहा जाए कि दावाग्नि का अर्थ क्या होता है, तो आप कह देंगे जंगल की आग। किसकी आग, जंगल की आग। तो चाहे आप दावाग्नि कह दें या फिर इसकी जगह पर आप चाहे आप दावानल कह दें। दावानल माने भी जंगल की आग और दावाग्नि का मतलब भी जंगल की आग। ऐसे ही चाहे तो आपसे बड़वाग्नि कह दे, चाहे तो बड़वाग्नि कह दे या बड़वानल कह दे, चाहे बड़वाग्नि कह दे या बड़वानल कह दे, इसका मतलब होता है समुद्र की आग, समुद्र की या फिर जल की आग। ऐसे जठराग्नि तो बच्चा जो जठर होता है, चाहे तो जठराग्नि कह दे या जठरानल कह दे। जठर माने होता है पेट, जठर माने क्या होता है, पेट होता है। तो भैया पेट की आग को क्या बोलते हैं, जठरानल बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी जब तुमको भूख लगती है ना, भूख लगती है जब तुमको, तो बच्चे पेट में एक आग सी जगती है ना, कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में एक आग सी लग रही है, तो उसको जठराग्नि कह देते हैं। मंदाग्नि कहते हैं बच्चे जो जो आग धीमे धीमे चले उसे कहते हैं मंदाग्नि, धीमी अग्नि। मंद माने होता है धीमे। सारे बच्चे 1 रुपए वाला जो अपने टेस्ट है उसको मार लेना, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, गद्यांश भी आ रहा है। गद्यांश तो बच्चे पढ़ाया हुआ आ रहा है, गद्यांश तो बच्चे पढ़ाया हुआ आ रहा है। और CHSL वाले जो बैच है उसको सारे बच्चे ज्वाइन करो फटाक से, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बच्चे मिशन वर्दी से सारा का सारा पेपर फंसाया है, ऐसे ही CHSL वाला पेपर ही तुम्हारा बच्चे देख लेना, विजयपात बैच से फंसेगा तुम्हारा। 599 का केवल बैच है। अपने ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट बच्चे किया करो, थोड़ा बहुत अपने ऊपर जब इन्वेस्ट बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर करा करो। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है, जरा बताएं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है, जरा बता दो क्या कहलाता है। मैं तो हैप्पी हूं, मेरे बच्चे ने मेरे चीते धुआं उड़ाकर आ रहे हैं एग्जाम में, मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ, बड़ा खुश हूँ भाई साहब। मैं बच्चे है ना लाइव बताते हैं, सर सारा का सारा क्लास से आ रहा है, सर आपने तो मजा कर दिया। हो सकता है आप में से भी कई सारे बच्चे हों जो एग्जाम देकर आए हैं, आप खुद भी जानते हैं कि पेपर जो है वो पढ़ा हुआ आ रहा है। जो संज्ञा से अब जो व्याकरण वाले जो जो 1-2 टॉपिक आ रहे हैं वो मैंने नहीं पढ़ाए थे, मैंने क्या बल्कि आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं आपकी कल उसके लिए एक क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, आप निश्चिंत रहें। कल मैं आपके लिए उसकी एक क्लास लेकर आऊंगा 7 से 8। कल मैं आपको संज्ञा से अवयव का जो व्याकरण है वो करा दूंगा, क्लियर। या तो कल शाम को करा दूंगा, या दिन में बच्चे जो है वो मतलब किसी खाली टाइम पर एक क्लास ले आऊंगा, चिंता नहीं करो, मैं आपको ग्रामर करा दूंगा, ठीक है, करा दूंगा ग्रामर में। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग बच्चे क्या कहलाता है, कर्णपाली कहलाता है। आगे कह रहा है मल्हार अलापना, जरा बताएं इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। चैन से जिंदगी काटना या अपनी ही बढ़ाई करते रहना, है ना, इसको तो कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसे बच्चे क्या कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसे कहते हैं अपनी ही बढ़ाई करते जाना। क्लियर। 10वें का बच्चे क्या हो जाएगा, चैन से जिंदगी काटना मल्हार अलापना, चैन से जिंदगी काटना मल्हार अलापना। आगे देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, इसका क्या अर्थ होता है। चीते पहले तो एक बार सारे के सारे एक बार लाइक करो फटाक से, तभी चलेंगे आगे से, ठीक है ना। तब बच्चे तो बहुत बढ़िया, सागर वाले बहुत बढ़िया, शाबाश, कहीं से भी करो करो, ठीक है ना। जल्दी से एक बार सारे बच्चे क्लास को पहले तो लाइक कर दे, क्लियर। सारे बच्चे एक बार फटाक से क्लास को लाइक कर दे जल्दी से, ईमानदारी से, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार फटाक से पहले तो क्लास को लाइक कर दो सारे के सारे ना। 9000 बच्चे हैं, लाइक तुमने किया है केवल 2500 बच्चों ने। एक बार भाई सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, सारे के सारे चीते बच्चे एक बार फटाक से क्लास को लाइक मार दे पहले, जल्दी से एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो फटाक से। गलत बात है ये।
अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब बच्चे क्या होता है जरा बताओ। दूसरे के कर्म फल को स्वयं भुगतना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, अपने कर्म का, है ना, फल नहीं, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसका आंसर यही हो जाएगा कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपनी करनी पार उतरनी। आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना, जरा बता दें इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है ना, क्लियर? जरा बताओ, आसमान फट जाना, इस मुहावरे का बच्चे सही अर्थ क्या है, जरा बताओ। हाँ, एक बात और, क्रिया विशेषण पूछा गया था, तो अभी तुम्हें बता दूंगा, कल वाली क्लास में बता दूंगा, या अभी बताता हूँ, रुको तुम्हें। आसमान फट जाने का मतलब बच्चे क्या हो जाता है? अचानक आफत आ पड़ना, है ना, या फिर आप उसको विपत्ति आना भी कह सकते हैं। विपत्ति आना मतलब आसमान फट पड़ना। क्लियर? आसमान फट पड़ना। आगे देखिए बच्चे, देखो क्रिया विशेषण वाले में कुछ नहीं करना। क्लियर? नहीं काम करेगा, जीडी वाला बेस्ट काम नहीं करेगा। आनंद, अगर आपने ना कांस्टेबल लिया था तो ही काम करेगा। देखो क्रिया विशेषण वाली मेरी बात समझ लो। अगर आपके एग्जाम में क्रिया विशेषण आ जाए, अगर आपके एग्जाम में क्रिया विशेषण आ जाए, देखो कितना हलवा है, कितना आसान है। समझ लो मेरी बात, यही समझ लो तुरंत, एक ही लाइन में बात समझो। एक ही लाइन में 4 होते हैं, भेद कितने होते हैं? 4। मान लो अगर पूछ दे तो देखो कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है स्थानवाचक, कौन सा? स्थानवाचक। एक आपका होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। एक आपका होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक आपका बच्चे हो जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो जरा, दुनिया का सबसे आसान है ये, इसको अव्यय कहते हैं, ध्यान रखना। ये एक प्रकार के अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं। जरा मेरी बात को गौर से समझ लेना, एक ही बार में तुम्हारा इसका निपटारा हो जाएगा। जीवन में कभी नहीं भूलोगे, जीवन में चीजें कभी नहीं भूलोगे। देखो स्थानवाचक का मतलब होता है कहां, कहां, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ। तो यहाँ वहां जहां तहां, कहां, इधर उधर जिधर, अंदर बाहर ऊपर नीचे, ये सारे शब्द किसके हैं? स्थान के हैं। तो जब आपको कहां का जवाब मिले तो समझ जाना कि वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। जब आपको कहां का जवाब मिले, तो जब वाक्य में कहां से पूछा जा रहा हो, समझ जाना स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कब का पूछा जा रहा, अगर आपको कब का जवाब मिल रहा हो तो कालवाचक, अगर आपको कितना का जवाब मिल रहा हो तो परिमाणवाचक, और अगर आपको कैसे का जवाब मिल रहा हो तो बच्चे क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा रीतिवाचक। जैसे मैं कह दूं, सुनना मेरी बात को, मैं कह दूं सीता तेज दौड़ी, सीता तेज दौड़ी। अब वो कहे कि जरा बताओ इस वाक्य में कौन सा शब्द है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? समझ रहे मेरी बात को? अब इसमें वो आपसे कहे कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। गुरु देखो एक बात समझो, इसमें दौड़ी क्या है? दौड़ी तो है क्रिया, ये तो आप में से बच्चा जानता होगा भाई। वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण का मतलब विशेषता, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। कि सीता तेज दौड़ी, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है मेरे बच्चे? जरा इसका जवाब दो। कोई पूछे सीता कहां दौड़ी, तुम कह दो सीता तेज दौड़ी, कोई बात नहीं। कोई पूछे सीता कहां दौड़ी, तुम कहो सीता तेज दौड़ी, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। कोई पूछे सीता कब दौड़ी, तुम कह दो सीता तेज दौड़ी, क्या ये सही होगा? नहीं। सीता कितना दौड़ी, तुम कह दो सीता तेज दौड़ी, क्या ये सही होगा? नहीं। सीता कैसे दौड़ी, सीता तेज दौड़ी, ये सही हो जाएगा। सीता धीरे दौड़ी, सीता तेज दौड़ी, सीता धीरे दौड़ी, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चे? सीता तेज दौड़ी, सीता धीरे दौड़ी, ये आपके क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक। क्लियर? क्लियर? तो ये इसमें आपका कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? मैं बहुत पढ़ता हूं, समझो। अभी देखना आप ही लोग बताओगे, मैं आपसे कहूं कि आप लोग बताना। जरा मैं आपको एक वाक्य देता हूं कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है।
मैं